हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की वीडियो में आंगनबाड़ी के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक लेटर दिखाएंगे और इस वीडियो में कुछ जानकारी भी आपको दिखाएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बीच से स्किप मत करिएगा भाई और बहनों। साथ में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी आंगनबाड़ी बहनों के लिए 3 मेन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही और दिखाएंगे आपको देश भर की आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को हमारी आंगनबाड़ी बहनों के कुछ संदेश जो उन्होंने अपने महिला एवं बाल विकास मंत्री जी के लिए दिए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी नवीन महिला एवं बाल विकास मंत्री जी ने आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्या कहा। आप देख रहे हैं चित्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है और आगे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं आंगनबाड़ी हमारे देश के समुदायों में कम उम्र के बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ भाई और बहनों, आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ी बात कह दी गई है आंगनबाड़ी बहनों के लिए कि आंगनबाड़ी समुदाय में कम उम्र के बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और दूसरा पॉइंट है 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ शुरुआती नींव तैयार करते हैं। और आप देखिए तीसरा बिंदु है बहनों, फिर 3 से 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा और विकास का प्रबंध करती हैं। बहनों, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारी नवीन महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा जी को आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में यह जानकारी है। वह जानती हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ग्रामीण स्तर पर काम करने वाली हमारी बहनें कितनी मेहनत का काम करती हैं। इन्होंने जो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु आंगनबाड़ी बहनों के विषय में बोला है, उससे मन को खुशी होती है कि जरूर हमारी नई मंत्री जी हम आंगनबाड़ी बहनों के विषय में सोचेंगी और सम्मानजनक मानदेय वृद्धि करेंगी। चलते हैं अगले समाचार की तरफ। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक लेटर जारी किया है जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से संबंधित क्या जरूरी बातें लिखी गई हैं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का यह लेटर है और लिखा गया है प्रिय ग्राम प्रधान जी। तो ये ग्राम प्रधान जी के लिए लिखा गया है। कहीं न कहीं ग्राम प्रधान से जुड़ी हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें भी होती हैं। तो जैसा इनकी ग्राम स्तर पर जो काम होता है तो ग्राम प्रधान से जुड़ी हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें भी होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्राम प्रधान के लिए क्या लिखा है। प्रिय ग्राम प्रधान जी, ग्राम प्रधान जी के साथ साथ इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए भी कुछ बातें कही गई हैं। तो क्या बातें कही गई हैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए, आइए आपको बताते हैं। प्रिय ग्राम प्रधान जी, नमस्कार। मैं ग्राम पंचायत के सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। आगामी 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां संस्करण मनाने जा रही है। यह विशेष अवसर योग के कारण वैश्विक समुदाय और हमारे जीवन में आए प्रभावों का उत्सव मनाने का है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए हमारे प्रयासों को बल देगी। भारतीय संस्कृति में योग की बहुत पुरानी विरासत रही है। जब हम योग करते हैं तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत और भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस करते हैं। जिस तरह से योग हमारे तन मन के लिए आवश्यक है, वैसे ही एक सुपर फूड के रूप में श्री अन्न अथवा मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनसे मिट्टी की सेहत और जलवायु की रक्षा में मदद मिलती है। श्री अन्न की खेती और उपभोग को बढ़ावा देने से हमारे छोटे किसानों की आय भी बढ़ रही है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी ग्रामीण भाई और बहनों में योग व श्री अन्न के प्रति जागरूकता बढ़ाकर पूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की दिशा में अपना योगदान दें। पंचायत भवन, परिसर, पाठशाला, आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जैसे विभिन्न स्थलों पर योग कार्यक्रम के आयोजन से लोगों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को एक स्थिर, तनाव मुक्त व संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें।
आप देख रहे हैं बहनों कि इसमें आंगनबाड़ी केंद्र को भी शामिल किया गया है। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, योग को अपनाने से सभी जन सामान्य का जीवन संतुलित और शांत रहता है। सभी लोगों को अपने जीवन में योग शामिल करने का आग्रह भी किया और उन्होंने श्री अन्न को अपनाने की भी बात कही। श्री अन्न को अपनाकर लोगों की जीवन शैली स्वस्थ ही नहीं रहेगी बल्कि छोटे किसानों को भी श्री अन्न उगाने से फायदा होगा। भाई और बहनों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब बच्चों को स्कूल पहुंचाने में मदद करेंगी आंगनबाड़ी सेविका और जीविका दीदी। भाई और बहनों, यह समाचार निकल के आ रहा है मुजफ्फरपुर से, जिसमें कहा जा रहा है कि अब बच्चों को स्कूल पहुंचाने में मदद करेंगी आंगनबाड़ी सेविका और जीविका दीदी। आउट ऑफ कर चुके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा सेवकों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और जीविका दीदी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएंगी। इसके साथ ही पंचायत के वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच की भी मदद ली जाएगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी डीओ को पत्र लिखकर बच्चों के नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निकट के स्कूल में शिक्षा पाने का अधिकार है। आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को स्कूल तक लाने में पोषक क्षेत्र में काम करने वाली, पोषक क्षेत्र में रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, जीविका दीदी, वार्ड सदस्य, सचिव और टोला सेवक, विकास मित्र, सरपंच, मुखिया, पंच की मदद ली जाएगी, जिससे सभी बच्चे स्कूल आए और भविष्य उनका सुरक्षित हो पाए। क्योंकि बहुत ऐसा होता है भाई और बहनों कि गरीब परिवार के बच्चे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनके घर में उनके माता पिता खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, भट्टे पर काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बच्चे माता पिता को दाना पानी पहुंचाने का काम करते हैं या तो फिर अपने छोटे भाई की देख रेख लिए घर पर ही रुकते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। ऐसे में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी सेविका और जीविका दीदी स्कूल तक पहुंचाएंगे। यह काम बहनों बहुत जल्द ही, जैसे ही स्कूल खुलेगा, आप लोगों को मिलने वाला है। यह सूचना आपको आपके आईसीडीएस विभाग से मिल जाएगी। अब मैं अपने चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह के माध्यम से देश की तमाम आंगनवाड़ी बहनों के कुछ संदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को दिया है। मैं अपने चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह के द्वारा देश के प्रधानमंत्री व महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को वो संदेश पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। विभूति भूषण सर ने आंगनबाड़ी बहनों के लिए हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी और महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को एक संदेश देते हुए लिखा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वेतनभोगी बनाना चाहिए। बहुत ही ज्यादा काम करती हैं ये लोग। और उसके बाद वीरपाल जी ने लिखा है, AWW को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जावे जी, प्लीज प्लीज। बड़ी ही रिक्वेस्ट की है उन्होंने हमारी मंत्री जी से। अगला मैसेज दर्शाता है कि अब सब लोगों को ये लगने लगा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जितना काम करती हैं उनके हिसाब से उनका वेतन नहीं है। जी हाँ, इन्होंने लिखा है, हाँ, आंगनबाड़ी लोग का वेतन बढ़ना चाहिए। ये लोग बहुत वर्क करती हैं बट इनका वेतन बहुत कम है। वेतन अब सबको, आंगनबाड़ी बहनों का वेतन कम लग रहा है, क्योंकि सब देख रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी बहनें कितना कठिन परिश्रम और कितनी मेहनत करती हैं। वहीं पर हमारी एक बहन ने अन्नपूर्णा देवी यादव को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई दी है। सुनीता शर्मा जी ने लिखा है, उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री जी हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगी। तो मंत्री जी, अगर कहीं से मेरा ये संदेश आप तक पहुंच पाए तो इस बात पर विचार जरूर करिएगा कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, हमें निराश मत करिएगा। अगला मैसेज है संजय कुमार की तरफ से। इन्होंने मेरे चैनल को बहुत ही अच्छा कहा है और मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
अगले मैसेज में हमारे एक भाई ने लिखा है, कम से कम 18,000 मानदेय तो होना ही चाहिए। जी हाँ, हमारे भाइयों का भी अब ये संदेश आने लगा है, ग्राम के लोगों का भी, कि अब आंगनबाड़ी बहनों को 18,000 रुपए मानदेय तो देना ही चाहिए। और अगला मैसेज है कमल गुवाले सर जी का, जिन्होंने मंत्री जी को ही नहीं बल्कि सारी महिला समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात लिखी है। अन्नपूर्णा देवी जी को बहुत शुभकामना। अगर महिला ऊंचे पद पर आती है तो हमारी ताकत दुगनी हो जाती है। हमारा मान धन बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई है। ईश्वर उन्हें सुखी और निरोगी रखे, यही हमारी दुआएं हैं। अगला मैसेज है ज्ञानती देवी, आंगनबाड़ी सेविका ज्ञानती देवी, औरंगाबाद बिहार से। उन्होंने लिखा है, झारखंड के सांसद गरीबों के सांसद होती हैं। मैं खुशी जाहिर करती हूँ कि उन्हें बाल विकास मंत्रालय का पद मिला। हमारे तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन। अगला मैसेज है निशांत खुरपाड़ी जी का, जिन्होंने मैडम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और उनसे अनुरोध भी किया है कि मैडम जी कृपया पारिश्रमिक के बारे में सोचें। एक अनुरोध है ये हमारा। और हमारी एक बहन निर्मला यादव जी ने मैडम जी से बड़ी ही आस लगाते हुए लिखा है, मैडम जी हमें भी बहुत लगता है शायद हमारी किस्मत बदल जाए, आप आ गए तो। और अगला मैसेज है गीता शुक्ला जी का, जो आंगनबाड़ी पद से रिटायर हो चुकी हैं। उन्होंने लिखा है, अन्नपूर्णा बहन के मंत्री बनने से हम असहाय आंगनबाड़ी, जिसको सरकार ने 20 वर्ष काम करने के बाद खाली हाथ पर घर पर बैठा दिया है, आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि रिटायर आंगनबाड़ी की उम्मीद जरूर पूरी होगी। धन्यवाद। तो भाई और बहनों, आप देख रहे हैं कि केवल कार्यरत आंगनबाड़ी ही से मंत्री जी से उम्मीद नहीं लगाई है, बल्कि रिटायर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी मंत्री जी से उम्मीद लगाए हुए हैं। और वहीं पर एक भाई ने मैसेज किया है, पहला काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट किया जाए। अगला मैसेज है वीरेंद्र कुरे जी का। इन्होंने लिखा है, हमें आशा है कि हमारी गरीब परिवार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए सम्मानजनक वेतन मंत्री जी देंगी। और वहीं पर एक आशा बहन ने मैसेज किया है, समान काम समान वेतन पूरे देश में आशा बहुओं को भी होना चाहिए। बिल्कुल, आशा बहुओं को भी समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी आशा बहू भी बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। घर घर जाके लोगों को संदेश पहुंचाना, लोगों के लिए काम करना बहुत ही मेहनत का काम होता है। तो आशा बहुओं के लिए भी मंत्री जी विचार जरूर करें। और वहीं पर ज्योति तिवारी जी ने मैसेज किया है, बहुत बहुत बधाई आपको मैम जी, हम बहनों को आपसे बहुत उम्मीद है। हम बहनों का वेतन बढ़ाने में हमारा साथ, आपको मंत्री पद मिलने में बहुत बहुत बधाई। और हर्षवीर राहुल जी ने मैसेज किया है, समान काम समान वेतन पूरे देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिले। पटेल जी ने लिखा है, जो भी पहले से सुपरवाइजर के लिए प्रमोशन चाहता है, प्रमोशन का रास्ता साफ होना चाहिए। उम्र कम से कम 55 साल होना चाहिए। 50 वर्ष वाला नियम हटा देना चाहिए। 55 साल उम्र करके और प्रमोशन कर देना चाहिए सारी आंगनबाड़ी बहनों का। बात तो सही है बहनों कि इतने दिन से जब हम आंगनबाड़ी बहनें मेहनत कर रही हैं सालों साल से, तो हमें भी प्रमोशन की जरूरत होती है और हम प्रमोशन चाहते भी हैं। प्रमोशन का हम इंतजार करते करते उम्र 50 साल हो जाती है और हमें प्रमोशन लिस्ट से आउट कर दिया जाता है। इसी बात को अनीता पटेल जी ने सामने रखा है और प्रमोशन की उम्र जो 50 वर्ष होती है उसे 55 साल करने की बात कही है। और हमारी एक बहन ने लिखा है, माननीय मंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मंत्री जी, सादर अनुरोध है कि आप खुद एक नारी हैं, क्या 59-50 रुपए में नारियों को परिवार चलाने के लिए सम्मान की बात है? नहीं है। यही कारण है कि पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी जी को पिछले 5 साल में नारियों के लिए कुछ नहीं किया और आज मंत्री तो दूर सांसद भी नहीं है। ये तो बात रही नाराजगी स्मृति ईरानी जी से। आइए देखते हैं अगले मैसेज। वहीं पर हमारी एक बहन रचना दास सिंगर ने लिखा है, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इन आईसीडीएस वर्कर सैलरी। और दार्जिलिंग से हमारी एक बहन ने मैसेज किया है, कांग्रेचुलेशंस अन्नपूर्णा जी, मैं दार्जिलिंग से हूँ। हम आंगनबाड़ियों को सम्मान पूर्वक वेतन मिलना चाहिए।
आज के जमाने में, प्रेजेंट टाइम में जो मानदेय मिलता है उससे घर चलाना बहुत कठिन होता है। इसलिए इस बातों को जरा गौर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बात कही है दार्जिलिंग से सुशीला लामा जी ने। उन्होंने बताया है कि इतने कम मानदेय में घर गृहस्थी चलाना कितना मुश्किल का काम है। हमारी एक बहन अनीता पटेल जी ने अपनी स्थिति को जताते हुए लिखा है कि जिसके पति हैं उसका तो घर गृहस्थी ठीक से चल जाता है, जिसके पति नहीं है उनकी हालत तो बहुत बुरी है। तो बात तो सही है बहनों, क्योंकि जिनके घर में जिन बहनों के पति हैं वो भी कुछ न कुछ काम कर ही लेते हैं, नहीं ज्यादा तो कुछ पैसे तो घर ले ही आते हैं। तो इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन के और कुछ उनके पति के पैसे मिलके घर गृहस्थी को किसी तरह से चला ले रही हैं। लेकिन जिन बहनों के पति नहीं है उनको अकेले घर गृहस्थी चलाना पड़ रहा है, बच्चों की देख रेख, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, पोषण सब कुछ करना पड़ रहा है। उनके लिए तो घर गृहस्थी चलाना बहुत ही मुश्किल की बात है। तो ऐसे में मंत्री जी से अनुरोध है कि मंत्री जी जरूर आंगनबाड़ी बहनों के विषय में, उनके सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के विषय में विचार जरूर करें। हमारे एक भाई अमृत जी ने लिखा है, आंगनबाड़ी बहनों का पगार 26,000 कीजिए। जी हाँ, सभी लोगों को अब उम्मीदें हैं, सभी यही चाहते हैं कि हमारी नई महिला एवं बाल विकास मंत्री जी आंगनबाड़ी बहनों के वेतन को बढ़ाएंगी।